वो दिन तो आपको याद ही होगा। हम बात कर रहे हैं 1990 की, जब कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग के कुछ जिलों की बात करें तो जहां पर आतंकवादी गतिविधियां जो है वो चरम सीमा पर थी और वहीं पर लोग जो है अपने घर छोड़कर माइग्रेट हो गए थे, यानी कि दूसरे इलाके में चले गए थे। दूसरे जिलों की बात करें वहां पर चले गए थे। इस वक्त हमारे साथ डोडा माइग्रेंट मौजूद है, यानी कि वो लोग जब आतंकवादी गतिविधियां चरम सीमा पर थी, जब उस वक्त लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं और पर रहना पड़ रहा था। और ये हमारे साथ डोडा माइग्रेंट है जो अपना घर छोड़कर यहाँ पर, यानी कि जम्मू संभाग के बली चिराना की बात करें, कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पर ये रह रहे हैं। इन्हें क्या कुछ दिक्कत, क्या कुछ समस्या देखनी पड़ रही है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब से आप माइग्रेंट हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं इस कॉलोनी में, तो क्या कुछ समस्या, क्या दिक्कतें ऐसी आपको सामना करनी पड़ रही है? मैडम, मेरा नाम कौशल शर्मा है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एडिशनल चेयरमैन हूँ और चौहान साहब जो है डिप्टी चेयरमैन हैं। ये हमारे जो यहाँ पे ये लोग हमारे असेंबल आप देख रहे हो, ये माइग्रेंट्स हैं। इनको विदाउट द कंसल्टेशन, विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, इस कमेटी ने इनको यहाँ पे एकोमोडेट किया। गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं सोचा कि जो रजिस्टर्ड माइग्रेंट 153, 160 कुछ हैं रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं के साथ ये सारे लोग आए। हम सारे लोग आए थे जिनको कि सिर्फ 3-3 महीने का राशन दिया, बाकी उसके बाद कुछ नहीं दिया। हमने अप्रोच किया, हमने बहुत सी जगह अप्रोच किया। होम मिनिस्टरों के पास कितनी दफ़ा हम मिले, राजनाथ सिंह जी से मिले हम, उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले, यहाँ के गवर्नर से मिले, चीफ मिनिस्टरों से मिले, प्राइम मिनिस्टरों को हमने मेमोरेंडम दिया। लेकिन आज तक जम्मू डिवीज़न के माइग्रेंट्स के बारे में किसी भी हुकूमत या किसी भी शख्स ने कभी ये नहीं सोचा कि ये भी सताए गए, ये भी परेशान है, ये भी अपने घर बार छोड़ के वहाँ से आए, इनका भी कोई राइट बनता। हमें अफसोस से कहना पड़ता कि इन लोगों की क्या कंडीशन, क्या हालत है। अभी जाके आप स्पॉट पे देखना कि अभी भी वहाँ से कितने वो नहर के किनारे से जाके कहाँ से लोग लकड़ियाँ ला के अपना गुजारा करते हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील ये है कि जो स्टेटस एक माइग्रेंट्स को मिलना चाहिए, कोई भी माइग्रेंट, हम किसी की खिलाफत नहीं करेंगे, लेकिन जो भी स्टेटस एक माइग्रेंट को मिलना चाहिए, वो स्टेटस हर उस शख्स को मिलना चाहिए जो कि डोडा माइग्रेंट के लेवल पे यहाँ पे बैठा है या उस कमेटी ने उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया है। यहाँ की जो हमारी मेन समस्याएं हैं, आप जो ये लोग देख रहे हैं, इनको ये भी भरोसा नहीं है कि हम कब तक यहाँ पे रहेंगे, कब गवर्नमेंट हमें कब डोजर चलाएगी और हम यहाँ से हमें ले जाएगी। हमने ये भी गवर्नमेंट को कहा कि अगर 20-22 साल से हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने आपको हर महीने, हर साल, हर वक्त हमने आपको अप्रोच किया कि हमें हमारी इंक्वायरी करो। हम कौन हैं? हम महाजर हैं। महाजर मीन्स कि माइग्रेंट हैं। हम मिलिटेंट हैं। हम इन्फ्लेटर्स हैं कि जो दूसरे देश से यहाँ घुस के आए हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। हम कहाँ के हैं? लेकिन किसी भी एजेंसी ने आज तक हमको वेरीफाई नहीं किया कि लोग कौन हैं। इवन की सीबीआई, क्राइम ब्रांच, हम कहाँ चीफ मिनिस्टर का कहाँ पहुँचे, आज तक ना हमें इन्होंने स्टेटस दिया, ना इन्होंने हमें यहाँ पे परमानेंट रिहेबिलिटेशन का कोई आश्वासन दिया। हमारे जो लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, हम उनकी डिमांड करते हैं कि अगर उनको 3-3 महीने का राशन दिया, एज माइग्रेंट दिया, उसके बाद आपने दिया तो किस कैपेसिटी में दिया और बाद में बंद किस बात से आपने किया। साथ में उसके बाद हमने ये भी कहा कि जो रजिस्टर्ड हैं, क्या वही रजिस्टर्ड 5 लोग एनरोल थे इस राशन कार्ड पे। एक बूढ़ा हमारा बापू मर गया, बेटी की शादी हो गई, बेटी की शादी की, दुल्हन तो हमने लाई, उसने दुल्हन लाई, हमने बहू लाई, लेकिन बाद में हम इतना भी हमारे में दम खम नहीं कि हम अपनी बहू को उस राशन कार्ड पे रिकॉर्ड में ये कहें कि हमारी बहू है। बातों से बहू है ना, रिकॉर्ड में बहू नहीं, पोता पोती हमारे इस राशन कार्ड पे नहीं। मेन मुद्दा यह है कि हमारी जो डिमांड आपके माध्यम, यानी कि सिर्फ 3 महीने का राशन जो है वो दिया गया, उसके बाद राशन जो है वो बंद कर दिया गया। 3 महीने का राशन सिर्फ 228 फैमिली को, 153 फैमिली जो रजिस्टर्ड जम्मू में नानक नगर जोन पे हैं, 160 उधमपुर में। आपके पास बाद में आएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो क्या कुछ ये डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है, मेरा नाम राजेंद्र सिंह चौहान है। मुझे 20-25 साल से हम इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, सबके सब सभी साथी है। कुछ हमारे साथियों को राशन और रिलीफ 13,000 रुपये मिल रहा है। बाकी को जब हमारे शर्मा साहब और बड़े जो चेयरमैन साहब हमारे दिलीप शर्मा जी, वो उठे, उन्होंने बात की, सभी गए, तो जब हल्ला गुल्ला किया ऐसे ही मीडिया के माध्यम से, कुछ बातचीत हुई?
तो बातचीत तब 3-3 महीने का हमें 17 में दिया, तो दूसरा फेज में हमें 18 में दिया, उसके बाद फिर इन्होंने बंद कर दिया। दूसरा हमारे साथ ये नाइंसाफी है कि जब एक घर के 4 आदमी को मिल रहा है, 20 आदमी जो भूखे मर रहे हैं, वो बेचारे दिहाड़ियां लगाते हैं, कभी दिहाड़ी मिली, यानी कि आधे लोगों को मिल रहा है और आधे लोगों को नहीं मिल रहा है, ज्यादा जो है नहीं मिल रहा है। तो हमने पीएम से भी अप्रोच की, मेरे पास अभी वो लेटर भी पड़ा है। अब देखिए 2-4 दिन के तालाब तिलों में इन्होंने एक मीटिंग हुई थी जिसमें डिपकॉम भी थे और रिलीफ कमिश्नर भी था। उन्होंने कहा कि ऑल माइग्रेंट, तो हम गए चीफ मिनिस्टर इसके पास, अपने रिलीफ कमिश्नर के पास, वो कहता जी डोडा वालों को लेनी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि डोडा वाले से क्यों ऐसा भेद किया जा रहा है। हम कौन से कोई इंडिया के नहीं है क्या? हमारे में कौन सी ऐसी जो बातें हैं कि जो हमें नहीं है, वो हमें बताएं। जी इस कंट्री के नहीं, हम दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, हम उसके लिए भी तैयार है। कम से कम हमें बताएं, अपने घर बार तो छोड़ दिए है, ये घर बार भी हमें टेम्परेरी मिले हैं, इसमें भी हमें थ्रेट आती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। यानी कि माइग्रेंट जब से आप यहाँ पे हुए हैं तो कोई भी फायदा, कोई भी पॉलिसी जो है वो आपको कुछ भी नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है। तो मैंने आपको बताया ना, ये देखिए, ये भी बताया, मेरे पास और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि मार्क कर देते हैं। आगे क्लर्क के पास जाए तो वो बंद कर देते हैं, वो कहते हैं हम किस पॉलिसी में दें। हाँ, नाम कोई डोडा वालों के लिए कोई पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई गई। इवन यहाँ तक कि कई वक्त हम इकट्ठे भी जाते हैं तो हमें बैठने भी नहीं देते हैं बाहर। अब कश्मीरियों के लिए जितने पता नहीं 8-8, 9-9 महीने चल रहा है उनका, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, जो कुछ भी है वो कुछ भी मांगते हैं। कश्मीर में आज बच्चा पैदा होता है तो कल वो रजिस्टर्ड हो जाता है। हमारे आज 25-25 साल हुए जो है भी बेचारे, जिनको मिला भी है तो उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ आप हमारे साथ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कुछ अपील जो है वो करना चाहेंगे? मेरा नाम सुंदरा देवी है और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे जितनी भी बहुएं हैं, मैं भी हूँ, देखो 8-9 साल हो गए शादी के, ठीक है, अभी तक मेरा। डोडा के कौन से इलाके से आप बिलोंग करते हैं? डोडा, मुझे तो वहाँ का ठाठी ही होगा, लेकिन मेरे तो अब यहीं पे शादी हुई है, ठीक है, 9 साल हो गए हैं। अब मैं तो उधर गई भी नहीं हूँ फिलहाल। जो मतलब यहाँ पे तो अब बच्चे जो हुए हैं उनका तो नाम चढ़ना चाहिए, मेरा भी तो नाम चढ़ना। राशन कार्ड पे नाम जो है वो नहीं चढ़ा है, नहीं चढ़ा अभी तक। तो अब एक बंदे की राशन सोचो 10 किलो में, अब 5 बंदे कितने खाएंगे? तो क्या चल सकता है घर, या नहीं चल सकता है? ये मैं चाहती हूँ कि सरकार से कि अब जो बहुएं आई हैं, जब बेटियां हैं, उनका नाम कट रहा है, बेटियों का, बहू का नाम क्यों नहीं चढ़ रहा है? मैं चाहती हूँ कि बहू के नाम चढ़े, आगे बच्चों के नाम चढ़े। उनके कागजों के बारे में देखो, हाँ, ना कोई अकाउंट है, ना कोई कुछ है। लाडली बेटी के फॉर्म वो भी नहीं बन रहे हैं, ना कोई कुछ है। सरकार ने बहुत स्कीमें निकाली है, लेकिन हमारे तक अभी तक नहीं पहुंची है। सिर्फ सुना ही है हमने, लेकिन अभी तक यहाँ, यानी कि आपको एक भी स्कीम का फायदा जो है वो अभी तक नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला हमें। तो हम चाहते हैं हमारे इलेक्शन भी बने, हम भी वोट डालने वाले हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि आप वोट से भी वंचित हैं? जी हाँ, वोटर कार्ड भी हमारे नहीं है जी। कितने 26 साल उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक वोटर कार्ड हमने एक बार भी ना वोट डाला है, कभी नाम भी नहीं सुना है। जब भी जाते हैं तो बोलते राशन कार्ड पे नाम नहीं, कहाँ से बनेगा आपका? क्या लगता है सर आपको कि ये नाइंसाफी की बात करें तो क्यों, कारण क्या लगता है आपको इसके पीछे का? कारण ये कि जब भी हमने बात की है तो जम्मू डिवीजन, देखिए मैडम, बात मैं थोड़ी सी और करूंगा। हमें उम्मीद बहुत थी कि 370 टूटने के बाद, 35 टूटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में यूनिफॉर्मलिटी आएगी कि जो स्टेटस कश्मीरी माइग्रेंट्स को मिलता है वो हमारे डोडा वालों को, जम्मू वालों को मिलना चाहिए। आप इमेजिन नहीं करोगे कि क्या कश्मीर के कश्मीरी पंडितों का हक है जी, कश्मीर के मुसलमानों का हक है, उनके पीछे कश्मीर के मिलिटेंटों का हक है, उसके पीछे वहाँ के पत्थरबाजों का हक है, लेकिन डोडा के लोगों का किसी का कोई राइट नहीं बनता। जबकि इतने इनोसेंट लोग हैं, इनकी कितनी 25-25 लोगों की किलिंग्स हुई है, कितनी बरातों में लोगों को मार दिया गया। ये लोग घर से उजड़े हुए, ये लड़कियां जो हैं, ये लड़कियां यहाँ, इनकी शादी, इनके बच्चे यहाँ पे हुए, लेकिन अभी तक इनको वो स्टेटस नहीं दिया गया जो मिलना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है और क्या करना चाहती है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे घर के लोग नहीं मारेंगे? अगर 2500, 3000, 4000, 5000 फैमिलीज वहाँ से माइग्रेंट होकर आई है, 100, 150, 200 फैमिलीज को आप देते हो, उसी पैटर्न पे हम कहते हैं हमारे जो बाकी लोग हैं उनको भी इनका राइट मिलना चाहिए। हम ये बार बार बोलते हैं। हमने बहुत अप्रोच किया, या तो गवर्नमेंट को, हमारे जो यहाँ के लोग हैं ये एक कम्युनिटी के ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से इग्नोर करते हैं। हमारे साथ दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं, लेकिन वो जितने माइग्रेंट हुए उनको मिला, लेकिन इस कम्युनिटी के लोगों को
मतलब कि 2% भी नहीं मिला, उनको 100% मिला। इस कम्युनिटी के लोगों को 2% तक भी नहीं मिला है, जो कि हम ये मतलब कि बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो हमारी मेन डिमांड है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे उनके गवर्नमेंट को, हम कहते हैं हमारी जो बहुओं की बातें हैं, जो पोते पोतियों की बातें हैं, वो उनको ऐड किया जाए। हमारी परमानेंट रिहेबिलिटेशन हो। ये ज़मीन भी अभी टेम्पोरेरी है। हम चाहते हैं कि हम 22 साल से, वैसे केस कोर्ट में हम भी डालेंगे जब ऐसी बात होगी, हमें भी गवर्नमेंट से कुछ न कुछ मिला है, वो बात की बातें, परमानेंट रिहेबिलिटेशन हो, इनका इंक्लूजन बाइफिकेशन हो, एक प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत एक राशन कार्ड, एक नौकरी हो। 228 फैमिली जो फ्रेश नहीं है, ये पुरानी है, ये इन रजिस्टर्ड माइग्रेंटों की मतलब कि पेट की पैदाइश कई फैमिलियां, कई पैदाइश फैमिलियां हैं। जो इस माँ की, ये सामने माँ बैठी है, इसके कितने बच्चे हैं, उसमें से 2 या 4 रजिस्टर्ड हैं, बाकी रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? हम कहते हैं अगर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वहीं पर मैं आपको साफ तौर पर सीधे शब्दों में ये बताती चलूं कि जो उस टाइम पे यानी कि डोडा से माइग्रेंट जो यहाँ पे हुए थे, बलीचाना की बात करें, कॉलोनी की बात करें, जो यहाँ पर रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, जो वो माइग्रेट हुए थे, तो तब से पॉलिसी की बात करें, कोई पॉलिसी जो है वो निर्धारित नहीं की गई इन लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गुजारा करते हैं। और वहीं पर बात करें कि जिस तरीके से राशन कार्ड पर भी इनका नाम जो है वो अभी तक नहीं चढ़ाया गया। और वहीं पर वोट की बात करें तो वोट से भी ये लोग वंचित हैं। तो साफ तौर पर ये यही कहना चाहते हैं कि कोई पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। और आधे से कम लोगों की बात करें तो उन्हें राशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग जो है जिन्हें कोई भी पॉलिसी की बात करें, कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है, या राशन की बात करें तो उन्हें राशन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आधे से कम लोग जो है, मैं आपको फिर बताना चाहूंगी कि आधे से कम लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन जो ज्यादा लोग हैं यानी कि जो ज्यादा तादाद में लोग हैं उन्हें राशन भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। इसको लेके आपकी क्या कुछ राय है? आप इसको किस तरीके से सोचते हैं? कट कर दो।